सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। समस्या। बेटा, मेरी बहुएं मेरा कहना नहीं सुनती, सलवार सूट और जीन्स पहन के घूमती हैं, सर पर पल्ला चुनरी नहीं रखती और मार्केट चली जाती हैं। मार्गदर्शन करो कि कैसे इन्हें वश में करूं। समाधान। आंटी जी, चरण स्पर्श। पहले एक कहानी सुनते हैं, फिर समस्या का समाधान सुनते हैं। एक अंधे दंपति को बड़ी परेशानी होती। जब अंधी खाना बनाती तो कुत्ता आकर खा जाता, रोटियां कम पड़ जाती। तब अंधे को एक समझदार व्यक्ति ने आइडिया दिया कि तुम डंडा लेकर दरवाजे पर थोड़ी थोड़ी देर में फटकते रहना जब तक अंधी रोटी बनाए। अब कुत्ता तुम्हारे हाथ में डंडा देखेगा और डंडे की खटखट सुनेगा तो स्वतः डर के भाग जाएगा, रोटियां सुरक्षित रहेंगी। युक्ति काम कर गई, अंधे दंपति खुश हो गए। कुछ वर्षों बाद दोनों के घर में सुंदर पुत्र हुआ, जिसकी आंखें थीं और स्वस्थ था। उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, उसकी शादी हुई और बहू आई। बहू जैसे ही रोटियां बनाने लगी तो लड़के ने डंडा लेकर दरवाजे पर खटखट करने लगा। बहू ने पूछा, क्या कर रहे हो और क्यों? तो लड़के ने बताया, ये हमारे घर की परंपरा है। मेरी माता जब भी रोटी बनाती थी तो पापा ऐसे ही करते थे। कुछ दिन बाद उनके घर में एक गुनी जन आई तो माजरा देख समझ गए। बोले, बेटा, तुम्हारे माता पिता अंधे थे, अक्षम थे, तो उन्होंने डंडे की खटखट के सहारे रोटियां बनाई। लेकिन तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों की आंखें हैं, तुम्हें इस खटखट की जरूरत नहीं। बेटे, परंपराओं के पालन में विवेक को महत्व दो। आंटी जी, इसी तरह हिंदू स्त्रियों में पर्दा प्रथा मुगल आताताइयों के कारण आई थी, क्योंकि वो सुंदर स्त्रियों को उठा कर ले जाते थे। इसलिए स्त्रियों को मुंह ढककर रखने की आवश्यकता पड़ती थी। सर पर हमेशा पल्लू होता था, यदि घोड़े के पदचाप की आवाज़ आए तो मुंह पर पल्ला तुरंत खींच सकें। अब हम स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। राजा का शासन और सामंतवाद खत्म हो गया है और अब स्त्रियों को सर पर अनावश्यक पल्ला और पर्दा प्रथा पालन करने की आवश्यकता नहीं है। घर के बड़ों का सम्मान आँखों में होना चाहिए, बोलने में अदब होना चाहिए और व्यवहार में विनम्रता छोटों के अंदर होनी चाहिए। सर पर पल्ला रखें और वृद्धावस्था में सास ससुर को कष्ट दें तो क्या ऐसी बहू ठीक रहेगी? आंटी जी, पहले हम सब लड़कियों से चूल्हे में खाना बनाते थे, लेकिन अब गैस में बनाते हैं। पहले बैलगाड़ी थी और अब लेटेस्ट डीजल पेट्रोल गाड़ियां हैं। टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, एसी इत्यादि नई टेक्नोलॉजी उपयोग जब बिना झिझक के कर रहे हैं तो फिर बहुओं को पुराने ज़माने के हिसाब से क्यों रखना चाहती हो? नए परिधान यदि सभ्य हैं, सलवार कुर्ती, जीन्स कुर्ती, तो उनमें किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। जब बेटियां उन्हीं वस्त्रों में स्वीकार्य हैं तो फिर बहुओं के लिए समस्या क्यों? आंटी जी, परिवर्तन संसार का नियम है। यदि आप अच्छे संस्कार घर में बनाए रखना चाहते हो तो उस संस्कार के पीछे का लॉजिक प्यार से बहू बेटी को समझाओ। उन्हें थोड़ी प्राइवेसी दो और खुले दिल से उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी समझो। बहू भी किसी की बेटी है, आपकी बेटी भी किसी की बहू है। अतः घर में सुख शांति और आनंदमय वातावरण के लिए जिस तरह आपने मोबाइल जैसी टेक्नोलॉजी को स्वीकार किया है, वैसे ही बहू के नए परिधान को स्वीकार कर लीजिए। बहू को एक माँ की नज़र से बेटी रूप में देखिए और उससे मित्रवत रहिए। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इससे बचिए, क्योंकि जब आपको सेवा की जरूरत होगी तो लोग कभी उपलब्ध ना होंगे। आपको बेटे बहू चाहिए होंगे। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे।